हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। सुबह का टाइम है, सुबह के 7 बज चुके हैं और यहाँ पे जो है मेरा मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले मैं सुबह उठी थी, करी घर की साफ़ सफाई और उसके बाद जो है नहा के आ गई हूँ किचन में। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आजकल जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि डैडी को जाना होता है काम पे, तो उनके लिए जो है उनका टिफ़िन विफ़िन रेडी करना होता है और उसके बाद जो है दोबारा से काम स्टार्ट होता है। यानी कि जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो उनका टिफ़िन विफ़िन बाद में मैं रेडी करती हूँ। यहाँ पे जो है आटा रखा हुआ है ड्रम में, तो यहाँ से आटा निकाल लेते हैं और जल्दी जल्दी से आज जो है किचन का काम ख़त्म करूँगी। और उसके बाद जो है करनी है मुझे अपने रूम की सफाई, क्योंकि जो मेरा रूम है ना काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा है। और सुबह उठते ही ऐसा लगता है, मतलब एक मन में होता है कि सुबह उठते ही घर साफ व्यवस्थित हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और सुबह सुबह जो सफाई हो जाती है, मतलब टाइम से जो काम हो जाता है ना, काफ़ी ज़्यादा मतलब मोटिवेशन भी देता है हमें। और जो काम पड़ा रहता है पूरा दिन आप उसके लिए सोचते रहते हो, कभी काम होता ही नहीं है। मतलब घर का काम ऐसा है ना कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप अगर पूरा दिन करते भी रहोगे ना तब भी नहीं ख़त्म होगा। तो जो है कुछ छोटे छोटे तरीके हैं जिनको अपना के अपने घर के कामों को थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करती हूँ। और कुछ आदतें भी हैं जो स्टार्टिंग से जो है मेरे अंदर। इसकी वजह से जो है घर की अच्छे से ध्यान भी रख लेती हूँ और साफ़ सफाई का भी जो है पूरा ध्यान रखती हूँ कि घर जो है गंदा ना हो। छोटा है पर जैसा भी है ना, पूरा साफ़ सुथरा रखने की कोशिश मैं हमेशा करती हूँ। यहाँ पे जो है मैंने बच्चों की टिफ़िन रेडी कर लिया है। तो बच्चों के टिफ़िन में आ जाएगा, एक का जो है वही बटर और ब्रेड, और दूसरे का मैंने जो है आलू वाले सैंडविच बनाए हैं। तो दोनों को टोस्ट कर लिए हैं। तो ठंड स्टार्ट हो गई है और ठंड के साथ साथ ना ये जो टाइमिंग होता है मतलब दिन का, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो कुछ काम ऐसे जो होते हैं जो सोचते हैं कि हाँ कल करेंगे, पर टाइम निकल जाता है, काम हो नहीं पाता है। तो मतलब ऐसी कुछ इस समय चल रहा है। और ऊपर से मतलब सबका खाना पानी हर एक चीज़ देखना, बर्तन धुलो, काम करो, मतलब घर के इतने अनगिनत काम होते हैं। तो इसी में टाइम निकल जाता है। जो एक्स्ट्रा साफ़ सफाई का काम है ना वो हो ही नहीं पाता है। किचन भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा है, तो इसकी भी सफाई मैंने करनी है। तो किसी दिन जो है सुबह और जल्दी मैं उठूँगी ताकि जो है किचन को मॉर्निंग में ही साफ़ कर लूँ। और उसके बाद जो है रोटी वगैरह बनाना होता है, मतलब खाना बनाना होता है। सुबह 10 बजे तक ब्रेकफास्ट रेडी करो और उसके बाद दोपहर में लंच, तो फिर इसी में टाइम निकल जाता है। यहाँ में मैंने 30 पीसेस कर दिए थे, 3 पीस मैंने रखा है, एक रख लिया है क्योंकि फिर कभी कभी ज़्यादा हो जाता है ना, बच्चों का मूड नहीं होता है ज़्यादा खाने का, तो फिर ये बच जाता है। और जब टिफ़िन से आप वापस आता है ना तो बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता है, क्योंकि जो है अब इतनी देर तक बंद बंद पड़ा रहता है। एक तो ठंडा भी हो जाता है, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो इसलिए मैंने उतने ही रखे हैं जितने बच्चे खा के ख़त्म कर लें। और उसके बाद जो है इन दोनों का मैंने बैग पैक कर लिया है। अभी मैंने बच्चों को जगाया नहीं है क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम था और अब देखते देखते टाइम हो गया है। तो यहाँ पे देखिए कैसे दोनों बच्चे सो रहे हैं, तो इन दोनों को जगाते हैं। और मेरे दोनों बच्चे जब तक मैं जगाती नहीं हूँ ना खुद से उठते नहीं। किसी किसी दिन उठ जाते हैं, पर आजकल ना इनके सोने की टाइमिंग जो है ना थोड़ी सी चेंज हो चुकी है, क्योंकि मेरी ननद भी आई हुई है जैसा कि आप लोगों को पता ही है। और उनका जो है बच्चा भी है छोटा सा, तो उसके चक्कर में वो सोता नहीं है ना। तो कम से कम 12 बजे तक या 1 बजे तक हम लोग जो है रूम में ही बैठे होते हैं, एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं, उसको मतलब गोदी में लेके घुमाते फिरते रहते हैं। तो जो है एक तो बज ही जाता है और उस चक्कर में बच्चों को भी टाइम नहीं दे पाते हैं। तो बच्चे ढंग से सोते नहीं हैं टाइम से। मतलब वैसे तो ये 10 बजे सो जाते थे, पर लाइट ऑन होती है ना रूम में और सब लोग बातें करते रहते हैं, तो इनको भी नींद नहीं आती है। तो अब जो है 1 महीना ऐसे ही चलने वाला है। उसके बाद जो है थोड़ा सा टाइमिंग चेंज करेंगे, क्योंकि जो है इनको सुबह सुबह उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बच्चे जा चुके थे स्कूल। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे दलिया बनाया हुआ है काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि अब की तो गर्मी भी निकल गई, पर मैंने दलिया बनाया नहीं। जब ये एक्सरसाइज लगाते थे तब दलिया बनाती थी, तब जो है मतलब पराठे चाय ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं जब एक्सरसाइज लगाते हैं। पर कुछ दिनों से इन्होंने एक्सरसाइज बंद कर ली थी, तो इसके चक्कर में दलिया भी नहीं बन रहा था। यहाँ पे आप लोग रूम की हालत देख सकते हो। और कुछ गंदे कपड़े हैं जिनको मैंने फैलाए हुए हैं इधर उधर। मतलब जिस दिन मुझे मशीन लगानी होती है ना उस दिन मैं अच्छे से
कपड़े उपड़े ढूंढ के रख लेती हूँ, ताकि जो है सब एक साथ ही कपड़े धुल जाएं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप अगर कपड़ों को अगर इकट्ठा करके नहीं रखते हो तो मशीन लगा के बंद भी कर देते हो और कुछ कपड़े रह जाते हैं जिनको हम धुल नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैंने सबसे पहले कपड़ों को इकट्ठा कर लिया। उसके बाद जो है मैंने बेडशीट को अच्छे से करी है, जो है इसको किनारे किनारे साइड साइड में जो होता है ना उसको कवर कर देते हैं, तो बेडशीट जो है निकलती नहीं है जल्दी। अगर आप ऐसे ही डाल दोगे ना तो ये निकल ही जाती है। वैसे तो ये वूल वाली है, वूल वाली कम ही निकलती है, जो कॉटन की होती है ना वो जल्दी जल्दी निकल जाती है। यहाँ पे रजाई फोल्ड करके मैंने साइड में रख दिया। ऐसे बेड पर रजाई रखना मुझे अच्छा नहीं लगता, पर क्या करें दोस्तों, उतना जगह है नहीं मेरे पास कि मैं जो है दिन में रजाई कहीं पे रख लूँ। तो जो है ठंड में तो रजाई जो है बाहर ही रखी रहेगी ऐसे ही बेड पे। और जिनके पास ढेर सारा जगह होता है ना वो मतलब आराम से अपना इधर उधर रख लेते हैं, उनके पास अलमीरा होता है। यहाँ पे आप लोग जो है हंसना मत या मेरा मजाक मत उड़ाना है, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए जो भी मतलब एक्स्ट्रा सामान होता है राशन का मैं जो है अलमारी में रखती हूँ। तो अलमारी में कपड़े रखने के बजाय मतलब ऊपर के साइड में मैं कपड़े रखती हूँ, ऊपर के कबर्ड में, और जो नीचे का कबर्ड है ना यहाँ पे मैं कंटेनर रख देती हूँ, डब्बे, किसी में चीनी होते हैं, किसी में बिस्किट नमकीन, और कुछ जो है कांच के बाउल्स वगैरह भी हैं, कप हैं, ये भी साइड में मैं लगा देती हूँ। तो यहाँ की भी मैंने सफाई करी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा था, तो इसकी भी सफाई कर ली। यहाँ पे देखिए मैं सफाई कर ही रही थी, पर जो है हस्बैंड लोग बिल्कुल भी नहीं समझते। देखिए कैसे कपड़े निकाल के रख के चले गए हैं। उसको भी मैंने अच्छे से जहाँ पे उसको रखना चाहिए, हैंगर है लगाए, फिर भी नहीं रखते हैं, ऐसे बेड पे फेंक के चले जाते हैं। तो फिर मैंने उसको भी हैंगर पे रख दिया था। और उसके बाद जो है मशीन की भी सफाई करने लगी हूँ। तो काफ़ी दिन हो गया है, आजकल टाइमिंग की वजह से ना बिल्कुल भी सफाई का काम हो नहीं पाता है। पर आज मैंने जो है जो किचन का काम था ना जल्दी जल्दी ख़त्म किया, आटा वगैरह गूंद दिया और सबका जो है ब्रेकफास्ट भी रेडी कर लिया। जिनको करना था उन्होंने कर लिया है, और बाकी अभी मम्मी जो है पूजा वूजा कर रही हैं। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 9 ही बजे थे, क्योंकि अभी हस्बैंड भी ऑफिस नहीं गए हैं। तो जो है जब तक ये नहा रहे थे ना तब तक मैंने सोचा जल्दी जल्दी से रूम की सफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे सोफ़ा की मैंने थोड़ी सी डस्टिंग की, क्योंकि जो है बच्चे इस पर हमेशा कभी कभी ऐसा होता है ना शूज़ वगैरह पहन के ही चढ़ जाते हैं। और कहते हैं कि बच्चों को मैंने सिखाऊं। मैं तो अपने बच्चों को कह कह के थक जाती हूँ, पर पता नहीं क्यों मेरे बच्चे ना बिल्कुल भी कहना नहीं मानते। उनको पता भी नहीं चलता कि कहाँ पे क्या चीज़ रखना चाहिए। जितना मैं रोक टोक हमेशा लगाती रहती हूँ ना, उतना ही मेरे बच्चे अपनी मर्ज़ी का करते रहते हैं। मैं भी कुछ दिन से सोच रही थी कि अब बच्चों को रोक टोक लगाना मैं बंद कर दूँगी, क्योंकि जो है ज़्यादा अगर किसी की केयर करने लगो ना तो वो फिर उसका ही फ़ायदा उठाने लगते हैं। कुछ दिनों के लिए इनको भी छोड़ देंगे, देखते हैं कैसे करते हैं, किस हिसाब से ये चल रहे हैं। क्योंकि जो है जब इनको हमारी बातें समझ में ना आए ना तो उनको अकेला ही छोड़ देना चाहिए कुछ दिनों के लिए। यहाँ पे मैंने जो है अलमारी की भी साफ़ सफाई कर ली है, और उसके बाद जो है ऊपर की जो सफाई थी ना वो काफ़ी हद तक हो चुकी थी। उसके बाद मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। तो झाड़ू लगाते हैं और उसके बाद जो है पोछा ओछा लगाएंगे कपड़े धुलने के बाद, क्योंकि अगर मैं अभी पोछा लगा लूँगी ना तो जब कपड़े में धुलती हूँ ना तो वहीं जो है दोबारा से सारा पानी फैल जाता है, क्योंकि और कहीं जगह है नहीं कि सेपरेट जगह पे मशीन लगा दें, यानी कि बाथरूम वगैरह में। तो यहीं जो है लगाते हैं तो बाहर ही, तो यहाँ पे पानी वानी ना फैल जाता है इधर उधर। तो इसी कारण जो है जब कपड़े सारे धुल जाएंगे उसके बाद ही जो है मैं पोछा लगाऊंगी। कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं है, पर ये हैं कि 2-3 दिन के कपड़े इकट्ठा हो गए हैं। और पहले मैंने दूसरा सूट पहना हुआ था, अब मैंने दूसरा पहन लिया, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है ना कि पहले के मुकाबले में अब ना कुछ मोटी हो गई हूँ, जिसके कारण मुझे जो पिछले सूट थे ना कुछ वाले सूट जो थोड़ा सा मैंने फिटिंग का बनाया हुआ था ना वो मुझे बहुत ज़्यादा टाइट आ रहे थे। क्योंकि मैं ना आजकल बिल्कुल भी खाने पीने का ध्यान नहीं रखती हूँ, जो भी मिलता है ना खा रही हूँ पी रही हूँ। इसकी वजह से ना थोड़ी सी हेल्थ मेरी बिगड़ी सी लग रही है, मतलब थोड़ा सा मोटापा जैसे चढ़ रहा है, मोटी हो गई हूँ मैं। तो जो है पता नहीं अब परहेज़ भी नहीं किया जाता। एक टाइम था कि मतलब खाने पीने पे ध्यान रख लेती थी, पर अब जो भी मिलता है ना बस खाते रहो पीते रहो। इस कारण जो है थोड़ा सा जो है शरीर का जो शेप है ना बिगड़ता जा रहा है। तो इसको अगर टाइम मिलेगा तो सही करेंगे। और एक्सरसाइज़ तो दोस्तों मैं बिल्कुल भी नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि मुझसे ना कितना भी काम करवा लो मैं कर लूँगी, पर मेरे लिए ना 10 मिनट भी नहीं है कि मैं 10 मिनट भी निकाल के एक्सरसाइज करूँ। मैं इतनी आलसी हूँ एक्सरसाइज करने के मामले में
और बाकी काम मैं पूरा दिन करती रहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना ज़्यादा काम कर लेती हूँ कि मुझे एक्स्ट्रा जो है एक्सरसाइज लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा अपने खाने पीने का ध्यान रख लूँ ना तो मुझे एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी। यहाँ पे मैंने मम्मी को चाय दिया है, साथ में नाश्ता भी दिया है। जो सैंडविच का पीस बचा हुआ था उसको मैंने दोबारा से गर्म किया और मम्मी को दे दिए हैं, और साथ में ब्रेड भी रखे हैं, बिस्किट भी हैं। इस जो है मतलब बच्चे को भी भूख लगी हुई थी, तो मैंने इसके लिए भी दूध गर्म करके दे दिया है। अब मम्मी इसको थोड़ा सा चम्मच से पिलाएंगे, और उसके बाद हम दोनों सास बहू ने मिल के जो है चाय पिया, और फिर मैं मशीन लगाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, मशीन लगाने के बाद मैंने सारे कपड़ों की अच्छे से धुलाई की, और उसके बाद जो है मशीन में इसको सुखा भी लिया था, क्योंकि धूप तो जब से बारिश हुई है ना 2 दिन से धूप निकलने लगी है। क्योंकि जो है हमारे यहाँ ना इतना ज़्यादा मौसम गंदा हो गया था कि मतलब इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, कपड़े भी नहीं सूख रहे थे, 4-4 5-5 दिन लग जाते थे कपड़े सूखने में। काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी आ गई थी, पर जो है अब धूप निकलने लगी है तो मैंने मशीन में कपड़े भी सुखा लिए हैं, और इसके बाद हल्की फुल्की जो धूप है ना लग जाएगी तो कपड़े ईजिली सूख जाएंगे। यहाँ पे पापा जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि इनको कुछ सामान लेके आना था। आज जो है कुछ राशन पानी जो है ना ख़त्म हो गया था, तो पापा को मैंने बोला कि आप जाके ले आओ। और यहाँ पे जो है मेरी ननद भी उठ गई हैं। अब तो दोपहर के 12 बज चुके हैं, कपड़े वपड़े धुल चुके हैं। बस जो है कपड़ों को धूप में डालूंगी, और उसके बाद जो है लगाऊंगी पोछा। तो बस पोछा लगाने का ही काम बचा था, बाकी जो है लगभग सारा काम ख़त्म हो गया था। और एक बार काम ख़त्म हो जाता है ना तो काफ़ी ज़्यादा जो है रिलैक्स भी हो जाता है। मतलब कभी कभी होता है ना कि बहुत ज़्यादा काम होता है तो दिमाग घूमा रहता है कि कभी ये करूं कि वो करूं। पर अब ना थोड़ा सा तसल्ली हो रहा है कि चलो जो है टाइम से सारा काम ख़त्म हो गया। क्योंकि आजकल जो है बच्चों की जो स्कूल की टाइमिंग है ना चेंज हो गई है, लेट स्कूल भी लगता है, जिसके कारण लेट भी छुट्टी होती है उनकी। तो जो घर का काम है ना बच्चों के आने से पहले ही सारा काम मैं ख़त्म कर लेती हूँ, कोशिश यही रहती है। क्योंकि बच्चे जब आते हैं 3 साढ़े 3 बज जाते हैं, और उसके बाद जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। बच्चों को तो जो है खाना वगैरह खिलाओ, कपड़े चेंज करो, और उसके बाद उनका ट्यूशन का टाइम हो जाता है तो उनको ट्यूशन छोड़ना पड़ता है। तो इस कारण जो है बच्चों के आने से पहले ही सारा काम घर का मैं ख़त्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जितने भी मैट थे ना, पावदान यानी कि छोटे छोटे से, मैंने इसको मीशो से मंगाया था। काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट था, और ज़्यादा महंगा भी नहीं था। मैंने जो है 125 का मंगाया था, 5 पीस थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। तो इनको मैंने डाले हैं। ये जो है मतलब पूजा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ में हमें अपने जो है गेट के पास भी डाल सकते हैं, मतलब हर जगह इसको डाल सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे अब मेरा घर ना बिल्कुल साफ़ और व्यवस्थित हो गया है, और आप लोग देख सकते हैं मतलब जब घर हमारा साफ़ हो जाता है और चीज़ें व्यवस्थित रखी होती है ना तो कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। वही जब मैंने पहले दिखाया था आप लोगों को वीडियो में, तो वैसे अगर आप लोगों ने देखा होगा तो नोटिस किया होगा कि मतलब बिखरा सा था, पर अब जो है कितना प्यारा लग रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि घर छोटा हो बड़ा हो, कच्चा पक्का हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, पर घर अगर हमारा व्यवस्थित है ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। आप पिल्लों पे ध्यान मत देना, पिल्लो कवर पे, क्योंकि जो है मेरी हमेशा की आदत है, मैं चद्दर तो धुल लेती हूँ, पिल्लो मेरा गायब भी हो जाता है। पिल्लो कवर तो मैंने दूसरा डाल दिया था, क्योंकि अभी मैंने अच्छे से सारे कपड़े ठंड के निकाले नहीं है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा जो है दिक्कत हो रही है। धीरे धीरे करके कपड़े निकल रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, फाइनली सारा काम ख़त्म हो गया। मशीन को साफ़ करके मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, और जो है अब घर भी साफ़ सुथरा हो चुका है। यहाँ पे आज मैंने जो है टीवी देख देख के सारा काम किया, क्योंकि आज जो है मूवी लगी हुई थी चांदनी, जो कि काफ़ी अच्छा मूवी था। काफ़ी दिन भी हो गया था देखे हुए। तो अभी हम लोगों का ना खाना वगैरह नहीं हुआ है। खाना मैंने आटा गूंद के रख दिया है, सब्जी आज बनाई नहीं है। पापा गए हैं बाहर से सब्जी लेने के लिए, क्योंकि आज हम लोगों का ना बाहर से सब्जी खाने का मन था, तो कभी कभी बाहर का भी ट्राई कर लेते हैं। क्योंकि वैसे तो हमारे यहाँ जो है मतलब बाहर का कम ही सब लोग खाते हैं, बाहर का खाना हम लोग तो खा लेते हैं, मैं मेरे हस्बैंड बच्चे, पर मम्मी पापा और मेरी ननद जल्दी नहीं खाते हैं। पर अब जब से दिल्ली में मैरिज हो गई है ना, तब से उनके यहाँ भी बहुत शौकीन है सब लोग बाहर का खाना खाने में, तो उनकी भी थोड़ी सी आदत चेंज हो गई है। और फिर चलते हैं, रोटी वोटी बनाते हैं। कपड़े धुल गए, क्योंकि ठंड में ना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है कपड़े धुलना। तो कपड़े धुल गए हैं, अब थोड़ा सा मैं भी रिलैक्स हो गई हूँ। और साफ़ सफाई भी मैंने आज रूम की कर ली है। आज देख सकते हैं मेरा रूम थोड़ा सा चेंज हो गया, यानी कि सफाई कर लिया ना तो अच्छा लग रहा है।
तो फाइनली काम वाम ख़त्म हो गया, बस हमको जो है खाना खाना है दोपहर का। चाय पी लिया था मैंने और मम्मी ने, ननद ने मेरे नहीं पिया था, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ना, छोटा बच्चा तो रात भर सोता नहीं है और फिर जो है सुबह के टाइम बच्चा भी सो जाता है, तो वो भी सो जाते हैं। तो जितने दिन यहाँ पे है ना, थोड़ी सी उनको भी रेस्ट मिल जाएगी, और उसके बाद तो जो है ससुराल में तो करना ही होता है सबको। तो चले चलते हैं ऊपर, देखते हैं क्या कर रहे हैं सब लोग। आप लोग भी ब्लॉग में जुड़े रहिएगा। और अब दोस्तों शाम के 4 बजने वाले हैं, तो यहाँ पे देखिए बच्चों को भी खाना वगैरह खिला दिया है, और ये यहाँ पे रजाई में छिपा हुआ है क्योंकि इसको ट्यूशन नहीं जाना है। मैंने खाना खा लिया था, उसके बाद जो है मम्मी और मेरी ननद खा रही है, यानी कि मैंने इनके साथ ही खाया, पर जो है मेरी आदत है ना, मैं जल्दी खाना खा लेती हूँ, ये लोग थोड़ा सा धीरे धीरे खाते, तो इनको टाइम लग रहा था। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए